लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को लोगों के हाथ में या फिर जेब में रखे हुए पेजर में अचानक ब्लास्ट होने लगता है। ये पेजर ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चलता है। इन पेजर ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत हुई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये पेजर ब्लास्ट लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए थे, लेकिन इस ब्लास्ट में बहुत सारे आम लोग भी घायल हुए और पॉलिटिकल पार्टी हिजबुल्लाह का कहना है कि ये पेजर ब्लास्ट इजराइल ने करवाया है। तो आखिर ये पेजर है क्या और मोबाइल के जमाने में हिजबुल्लाह अभी तक इन पेजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और अचानक इन पेजरों में ब्लास्ट कैसे हुआ? आइए आज के इस वीडियो में पूरी स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये पेजर है क्या। पेजर एक वायरलेस मैसेंजर डिवाइस होता है जिसे बीपर के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उस टाइम पर यह पेजर डिवाइस 40 किलोमीटर की रेंज तक मैसेज भेज सकता था। 1980 में इस पेजर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। साल 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन ने इस पेजर की जगह ले ली। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर छोटी होती है जिसमें कीपैड बहुत लिमिटेड होता है। इस पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करके हम 2 तरह के मैसेज भेज सकते हैं। पहला है वॉइस मैसेज और दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक मैसेज। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि लेबनान में जो पेजर्स विस्फोट हुए हैं वो अल्फा न्यूमेरिक पेजर्स थे। पेजर्स में ना तो जीपीएस होता है और ना ही इसका आईपी एड्रेस होता है, इसलिए पेजर्स को मोबाइल फोन की तरह ट्रेस नहीं कर सकते, यानी कि उसका लोकेशन पता नहीं कर सकते। पेजर्स की खासियत है कि एक बार चार्ज होने पर वो 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक चल सकता है। अब पहला सवाल कि ये हिजबुल्लाह अभी तक पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करते थे। देखो, इस सवाल के जवाब को डिटेल में समझते हैं। 6 मार्च 1966 को पैलेस्टीन टेरिटरीज के गाजा पट्टी में हमास का सीनियर मेंबर याया अयास अपने बचपन के दोस्त ओमासा हमद के घर में रात बिताने गया था। तभी हमद के घर में फोन बजा। अयास को कहा गया कि उनके पिता का फोन है और वो अयास से बात करना चाहते हैं, इसलिए अयास ने फोन पे बात करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर फोन में धमाका होता है और अयास वहीं पर मर जाता है। इजरायली डिफेंस एजेंसी सीन बेत के पूर्व निदेशक कार्मी गिलोन ने बताया कि इस धमाके को हमारी एजेंसी ने करवाया है। सीन बेत के एक एजेंट ने हमद के चाचा से अयास के हमद के मिलने की जानकारी ली थी और इस एजेंट ने हमद के घर में एक सेल्यूलर फोन लगाया था जिसमें 15 ग्राम आरडीएक्स फिट किया हुआ था। इसके बाद सीन बेत ने हमद के इसी आरडीएक्स वाले फोन में कॉल करके कहा कि वो सिर्फ अयास से ही बात करना चाहते हैं और जैसे ही अयास ने फोन पर बात करना शुरू किया वैसे ही सीन बेत ने रिमोट कंट्रोल से फोन में ब्लास्ट करवा दिया, जिसकी वजह से अयास मारा गया। ये वो घटना थी जिसके बाद हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ दुनिया भर में इजराइल के दुश्मन सतर्क हो गए। इस घटना के बाद हमास ने सैटेलाइट फोन को यूज करना शुरू कर दिया और वहीं पर हिजबुल्लाह ने रेडियो वेव से चलने वाले पेजर को इस्तेमाल करना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पेजर्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू किया ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी उसे ट्रैक न कर पाए, यानी कि हिजबुल्लाह इजराइल से बचने के लिए अभी तक पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला सवाल कि लेबनान में एक के बाद एक पेजर्स में ब्लास्ट कैसे हुआ। देखो, इन पेजर्स ब्लास्ट के पीछे 2 थियरी बताई जा रही है। पहली है हैकिंग। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पेजर्स को हैक करके उनमें लगी लिथियम बैटरी को ओवरहीट करके डिटोनेट कर दिया गया हो, लेकिन ये संभावना ना के बराबर है क्योंकि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट डेविड कैनेडी के मुताबिक जिस तरह से पेजर्स में धमाके हुए हैं वो डिवाइस हैक करके बैटरी को ओवरहीट कर देने की वजह से नहीं हो सकते। दूसरी थियरी है सप्लाई चेन अटैक। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पेजर्स में सप्लाई के दौरान या फिर मैन्युफैक्चर के दौरान उनमें विस्फोटक लगा दिए गए हो जो तभी डिटोनेट होंगे जब पेजर्स पर एक खास तरीके का मैसेज भेजा जाए। एक्सपर्ट को इस थियरी की आशंका ज्यादा लग रही है। अमेरिकी एनालिस्ट बोन हल्टक्विस्ट और डेविड कैनेडी दोनों का ही मानना है कि ऐसा कुछ ही हुआ होगा क्योंकि हिजबुल्लाह को हाल ही में पेजर सप्लाई किए गए थे। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये काम करने में कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक का समय जरूर लगा होगा क्योंकि जिस तरीके से पेजर्स में विस्फोट हुए हैं उसे देखकर ये लगता है कि इजराइल काफी समय से इस पेजर ब्लास्ट के प्लान को बना रहा था। लेबनान के पेजर विस्फोट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो होता है जब जंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल होता है। लेबनान में रेडियो वेव से चलने वाले कई सारे पेजर्स में एक साथ विस्फोट हुआ है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस पेजर ब्लास्ट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। तो ये था लेबनान पेजर्स ब्लास्ट के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।